चाहे कुंवारे मर जाना, लेकिन इन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से कभी विवाह मत करना। इन 3 लक्षण वाली स्त्रियों से हमेशा बच करके रहना और इनसे कदापि विवाह मत करना। कभी जिंदगी में आप परेशान नहीं रहेंगे। मित्रों, यह कहानी आपको बहुत अच्छी जानकारी और सीख देकर के जाएगी। तो चलिए मित्रों, आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए अब सीधे कहानी पर ही पहुंचते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। जंगल के एक घने पेड़ पर तोता और मैना का जोड़ा रहता था। दोनों में गहरी मित्रता थी और हर विषय पर खुलकर बातचीत करते थे। एक दिन तोता ने एक बात छेड़ी और कहा, आजकल की स्त्रियां स्वार्थी हो गई हैं। वे केवल अपने हित के बारे में सोचती हैं। दोस्तों, मैना को यह बात बहुत बुरी लगी और उसने इसका विरोध किया। उसने कहा, तुम गलत कह रहे हो। स्त्रियां स्वभाव से प्रेममयी और त्याग की मूर्ति होती है। मुझे विश्वास है कि तुम गलत समझ रहे हो। दोस्तों, तोता ने उसे समझाने के लिए कहा, ठीक है मैना, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाएगी। दोस्तों, तोता कहता, मैना, एक बड़े नगर में 3 अच्छे मित्र रहते थे। राजा का बेटा वीरेंद्र, एक बनिए का बेटा हरीश और एक साहूकार का बेटा मनीष। तीनों मित्र अपने अपने परिवारों से संपन्न और सुखी थे, लेकिन इन तीनों की मित्रता नगर में प्रसिद्ध थी। तीनों ने मिलकर हर अच्छे बुरे समय में एक दूसरे का साथ दिया था। तोता कहता है, एक दिन राजा के बेटे वीरेंद्र ने अपने दोस्तों से कहा, मित्रों, मेरी पत्नी अपने मायके गई है और अब समय आ गया है कि मैं उसे वापस लाऊं। पर मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मेरे साथ चलो ताकि यह यात्रा आनंदमयी हो। हरीश और मनीष दोनों दोस्तों ने खुशी खुशी वीरेंद्र के साथ चलने की सहमति दे दी। तीनों मित्र यात्रा के लिए तैयार हो गए और अगले ही दिन अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर चल पड़े। रास्ते में रात हो गई और तीनों मित्रों को ठहरने के लिए कोई जगह तलाशनी पड़ी। चलते चलते वे एक पुराने सराय में पहुंचे। सराय की हालत थोड़ी खस्ता थी और वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसने तीनों को सराय में प्रवेश करते देखा और कहा, बेटा, यह सराय सुरक्षित नहीं है। कई लोग यहां ठहरने आए पर कभी लौट कर नहीं गए। वीरेंद्र ने सोचा कि यह बात कुछ अजीब है, लेकिन मनीष को उस बूढ़ी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वह सोचने लगा कि यह बूढ़ी शायद झूठ बोल रही है। मनीष ने अपने दोस्तों से कहा, यह बूढ़ी बस हमें डराने की कोशिश कर रही है। सराय में ठहरने में कोई हर्ज नहीं है। हरीश, जो थोड़ा समझदार था, उसने बूढ़ी औरत से विनम्रता से पूछा, मांझी, क्या आप हमें इसके पीछे का कारण बता सकती हैं? आखिर इस सराय में ऐसा क्या है जो लोग लौट कर नहीं आते? बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कहा, इस सराय में एक सुंदर युवती रहती है। वह इतनी आकर्षक है कि जिसे देखती है उसे अपने मोहपाश में बांध लेती है, लेकिन उसकी असलियत कुछ और ही है। वह कोई सामान्य लड़की नहीं, बल्कि एक नागिन है जो अपना रूप बदल कर आती है। उसके जाल में फंसने वाले लोग कभी बच नहीं पाते। बूढ़ी औरत की चेतावनी के बावजूद मनीष उसकी बातों को अनसुना कर रहा था। उसकी नजरों में सुंदर युवती की छवि पहले ही उभर चुकी थी। वह अपने दोस्तों को कहने लगा, कहानी सुनने में भले ही डरावनी लगे, पर मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सच्चाई है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। मैं उस युवती से मिलना चाहता हूं। वीरेंद्र और हरीश ने मनीष को मना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मनीष अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंततः तीनों मित्रों ने सराय में ही ठहरने का निर्णय किया। रात गहरी हो गई और सभी अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। मनीष बेसब्री से उस सुंदर युवती का इंतजार करने लगा और जल्द ही दरवाजे पर धीमी धीमी आवाज सुनाई देने लगी। दरवाजा खुला और उसके सामने वही सुंदर युवती खड़ी थी, जिसकी सुंदरता का कोई वर्णन नहीं था। मनीष उसे देखते ही मोहित हो गया और उसके पास बुलाकर बातें करने लगा। हरीश, जो समझदार था, ने बूढ़ी औरत की बातों को गंभीरता से लिया था। उसने सोचा कि हो न हो, इसमें कुछ तो सच्चाई है। उसने मनीष के कमरे की खिड़की से झांक कर देखा और पाया कि मनीष सचमुच उस युवती के मोह में फंसा हुआ था। हरीश ने वीरेंद्र को जगाया और उसे सारी बातें बताई। दोनों ने तुरंत निर्णय लिया कि मनीष को उस युवती के चंगुल से निकालना होगा। वीरेंद्र और हरीश ने तलवारें उठाई और चुपके से मनीष के कमरे में पहुंचे। जब युवती ने उन्हें आते देखा
तो उसकी आंखों में गुस्से और नफरत की लहर दौड़ गई। उसने अपनी असली रूप में आकर एक विशाल नागिन का रूप ले लिया। हरीश और वीरेंद्र ने बहादुरी के साथ उसका सामना किया। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद हरीश ने नागिन पर तलवार का प्रहार किया और उसे मार गिराया। मनीष को उसकी मौत का एहसास हुआ और उसने अपने मित्रों का आभार व्यक्त किया। सुबह होते ही तीनों मित्रों ने वहां से जाने का निश्चय किया। रास्ते में मनीष ने कहा, इस घटना ने मुझे सिखा दिया कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। मैं उस मोहिनी रूप को देखकर अपनी बुद्धि खो बैठा था। इस पर हरीश ने कहा, हमें जीवन में अपनी आंखें और विवेक हमेशा खुले रखने चाहिए। बिना सोचे समझे किसी भी चीज के पीछे भागने से हानि ही होती है। तोता ने कहानी समाप्त कर कहा, तो देखो मैना, मैंने यह कहानी इसलिए सुनाई ताकि तुम्हें यह समझ में आए कि जीवन साथी चुनते समय भी हमें केवल बाहरी सुंदरता से प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें उसकी सच्चाई, गुण और स्वभाव को समझना चाहिए। यह एक ऐसा निर्णय है जो हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है। मैना ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारी बात सही है तोता, यह कहानी सचमुच आंखें खोलने वाली है। हमें जीवन में केवल सतही चीजों पर ही नहीं बल्कि आंतरिक सच्चाई पर भी ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और साथ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।